दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं। पहला ताप दैहिक ताप। दैहिक ताप का अर्थ है ये जो देह से हमें ताप मिलते हैं, देह में जो कष्ट होते हैं, अथवा देह के संबंधियों से संबंधित कष्ट। शरीर में कुछ पीड़ा है या देह के जो संबंध हैं, माता ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, इस सब को कहते हैं दैहिक ताप। दूसरा भौतिक ताप। भौतिक ताप का अर्थ है वस्तु अभाव जनित दुख। हम ये सोचें कि हमारे पास इतना धन होता तो हम सुखी होते, हमारे पास ये होता तो हम सुखी होते, इसको कहते हैं भौतिक ताप। और तीसरा है दैविक ताप। दैविक ताप जो कि हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो भगवान की शरण में आने के बाद इन तीनों तापों का नाश हो जाता है। बोले कैसे? बोले दैहिक ताप का नाश तो तब हो जाता है, बोले जैसे हमने सुना कि दैहिक ताप का अर्थ है देह के ताप। शरीर में कुछ पीड़ा है या देह के संबंधियों से संबंधित ताप। तो दैहिक ताप का नाश तो तब हो जाता है जब जीव को पता लग जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तब जीव के दैहिक ताप का सर्वथा नाश हो जाता है। भौतिक ताप का नाश कब होता है? बोले जैसा हमने सुना, भौतिक ताप का अर्थ है कि वस्तु अभाव जनित दुख। मेरे पास ये होता तो मैं सुखी होता, वो होता तो सुखी होता। तो भौतिक ताप का नाश तो तब हो जाता है जब जीव को पता लग जाता है कि मेरी असली संपत्ति तो भगवान का नाम है। ये तो सब कुछ, जितनी भी संसार की संपत्ति है, जो भी है, ये तो सब कुछ नश्वर है। तो जब जीव को पता चलता है कि वास्तव में सच्ची संपत्ति तो भगवान का नाम है, मैं किन चक्करों में पड़ गया था, तब उस जीव के भौतिक ताप का सर्वथा नाश हो जाता है। और दैविक ताप का नाश कब होता है? जैसा हमने सुना कि दैविक ताप का अर्थ है देवताओं से मिले दुख। तो जब जीव भगवान का आश्रय ले लेता है तब उसके दैविक ताप का भी सर्वथा नाश हो जाता है। तो जिन भगवान की शरण ग्रहण करने पर जीव के त्रितापों का नाश हो जाए, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं।